राधे राधे। मैं ब्रजाशा लताजू और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ में आगे हम ले रहे हैं लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अर्ध जागृत मन की भाषा। तो ये जो है हम डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया की प्रेरणा का झरना बुक है उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अर्ध जागृत मन जो है वो कौन सी भाषा में हमसे बात करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे से कौन सी लैंग्वेज में बात करता है। तो हमारा जो जागृत मन है उसको तो बहुत सारी चीज़ों से हम जो है वो समझा सकते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अर्ध जागृत मन को केवल चित्रों की भाषा ही समझ में आती है, जिसको विजुअलाइजेशन हम कहते हैं। और हम विजुअलाइजेशन के माध्यम से, मनोचित्रण के माध्यम से अपनी बातें जो हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं। हम जब मैनिफेस्टेशन की ओर होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस भी हमसे कुछ अपनी भाषा में बात करता है, तो हमको उसको समझना आवश्यक है, जिससे करके हम उसको प्रैक्टिकली करें, उसको हमारे एक्शन में लाएं, जिससे करके हमारा मैनिफेस्टेशन जो है वो फास्ट हो जाए। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अर्ध जागृत मन या तो हमारा अवचेतन मन 4 तरीक़ों से हमसे बात करता है। तो पहला है अंतर्ज्ञान, जिसे बोलते हैं इंट्यूशन। दूसरा है स्वप्न, ड्रीम्स, ज्ञान की रोशनी यानी कि फ्लैशेस, और आवेग यानी कि इम्पल्सेस। तो जितेंद्र भाई अढ़िया जो है इन सारी चीज़ों को समझाते हैं वन बाय वन, हम समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड को अलग अलग तरीके से संदेश भेजता है, लेकिन जब जागृत मन संदेश प्राप्त कर रहा होता है उस समय उसका सुषुप्त या तो निष्क्रिय होना जरूरी है। इसलिए उद्दीपकों में मौन की बात विस्तार से समझाई गई है। तो यानी कि जितेंद्र भाई अढ़िया का कहना है कि अगर आप मौन रहेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस की बात जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। उसको हम अगले पॉइंट में ले लेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्ध जागृत मन जागृत मन को 4 प्रकार से संदेश भेजता है: अंतर्ज्ञान, स्वप्न, ज्ञान की रोशनी और आवेग द्वारा। यदि अर्ध जागृत मन के पास से हमें मदद लेनी हो तो उसकी यह भाषा समझने का ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिन ने इंसुलिन की खोज की, उसमें अर्ध जागृत मन ने उन्हें स्वप्न में आकर संदेश दिया था। कई बार आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन बाद में जब शांति से बैठे होते हैं तभी अचानक मन में विचार आता है और उसका उत्तर मिल जाता है। उसे ज्ञान की रोशनी कहते हैं, यानी कि फ्लैशेस। प्रतिदिन जैसा जीवन जीते हैं वैसा ही जी रहे हो और एक दिन अचानक ही सुबह कुछ नया करने की इच्छा हो, उसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, यानी कि इंट्यूशन। जब निरंतर एक ही विचार बार बार आए और जब तक हम उस विचार के अनुरूप कार्य न करें तब तक वह विचार मन में आकर हमें परेशान करे, उसे आवेग कहते हैं, यानी कि इम्पल्सेस। अब जितेंद्र भाई अढ़िया हमें बताते हैं कि अर्ध जागृत मन से मार्गदर्शन प्राप्त कैसे कर सकते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस से अपना गाइडेंस कैसे ले सकते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं और उसमें से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकलने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अर्ध जागृत मन के पास त्रिकाल ज्ञान है। त्रिकाल ज्ञान यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान, और प्रत्येक समस्या का निवारण भी है, और निवारण दिलवाने के लिए वह तत्पर भी होता है। हमें इस शक्ति का जब जब हम मुश्किल में हो तब जरूर उपयोग करना चाहिए। हम जब जीवन के किसी प्रश्न में उलझ जाएं तब उस प्रश्न के हल के लिए हो सके उतनी जानकारी जागृत मन से एकत्रित करनी चाहिए
और रात को सोने से पहले उसका मनन करना चाहिए। फिर सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अर्धजागृत मन को यह सूचित करना चाहिए कि मुझे इस समस्या का निवारण नहीं मिल रहा है। मुझे मालूम है कि तेरे पास इस समस्या का निवारण है। अगले दिन सुबह अथवा तुझे जब ठीक लगे तब मुझे इस समस्या का निवारण अपनी दिव्य शक्ति द्वारा बताना। मैं निश्चित होकर सो जाता हूँ और यह समस्या तेरे हवाले कर रहा हूँ। इतना मन में बोलकर सो जाइए। इस प्रकार अर्धजागृत मन को सौंपा हुआ काम अर्धजागृत मन सही रीति से करके आपके प्रश्न का निवारण किस प्रकार हो सकता है, उसका प्लान स्वप्न में या जागृत अवस्था में आप जब शांत होगे तब अपनी भाषा में देगा। डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया बताते हैं कि एक पुस्तक योर की टू हैप्पीनेस में लेखक हैरोल्ड शर्मैन ने लिखा है कि जब तकलीफ़ों के बादल आपको घेर लें और आपको चारों ओर सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता हो, उनमें से बाहर निकलने का मार्ग ना दिखाई देता हो, निराशा के वार चालू हो, तब आपको उसमें से निकलने का मार्ग ढूंढने का प्रयत्न छोड़कर सब कुछ अर्धजागृत मन को सौंप देना चाहिए। और इस समय यदि अर्धजागृत मन की वाणी स्फुरित हो तो वह यह संवाद बोलेगा। संवाद इस प्रकार का हो सकता है। शांत और स्थिर बैठ जाइए। अपनी सभी इंद्रियों को शांत कर दीजिए। धीरे से आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपना ध्यान पूर्णतः अपनी नाभि की ओर केंद्रित करें और गौर से सुने। मैं आपका अर्धजागृत मन अब इस परिस्थिति को अपने हाथ में ले रहा हूँ। आप अब तक मेरे बिना ही काम चला रहे थे, क्योंकि आपको मेरे अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं था। मगर अब जबकि छोटी बड़ी कई समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, दुनिया की बातों से आपका विश्वास कम होता जा रहा है, तब आप सोच रहे हैं कि अब क्या करना है। खैर, आखिर आज जीवन में पहली बार आप खुद अपने सामने आ खड़े हुए हैं। जब अब आपको एहसास होगा कि जैसी सोच रहे थे वैसी यह लाचार परिस्थिति नहीं है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति भरी हुई है जो कि आपकी बाहरी परिस्थिति को संपूर्ण रूप से बदल सकती है। जीवन के ऊपर आपका विश्वास पुनः स्थापित कर सकती हैं। आपका आत्मविश्वास वापस ला सकती हैं। मेरे साथ बहस न करें, मुझसे आश्चर्यचकित भी मत होइए। आपके अंदर में जिस शक्ति के स्वरूप में मैं हूँ, उसे आप संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लें। मुझे आपके लिए काम करने की अनुमति दें। मुझे आपके लिए काम करने की इच्छा भी है और उसके लिए मैं तैयार भी हूँ। मैं तो आपके जन्म से ही आपका काम करने के लिए उत्सुक था, किंतु आपने मुझे पहचाना ही नहीं था। मुझे काम पर लगाने के लिए आपको मुझे चित्र दिखाने के अलावा कुछ नहीं करना है, केवल चित्र। आपको जो भी सकारात्मक चाहिए उसके चित्र, चलते फिरते रंग बिरंगी चित्र। जब तक आप मुझे चित्र नहीं दिखाएंगे, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप जिस तरह के चित्र मुझे दिखा सकते हो, ठीक वैसे ही हकीकत का निर्माण मैं आपके लिए कर सकता हूँ। वंस अगेन, फिर से ध्यान से सुनिएगा। आप जिस तरह के चित्र मुझे दिखा सकते हो, ठीक वैसे ही हकीकत का निर्माण मैं आपके लिए कर सकता हूँ। जब तक आपके मन में डर और चिंता भरी हुई थी, तब तक मुझे आपके विरुद्ध ही काम करना पड़ा। जिन परिस्थितियों से आप डर रहे थे, उसी परिस्थिति का निर्माण मुझे आपके लिए करना पड़ा,
क्योंकि आपने मुझे चित्र ही डर के दिखाए, चिंता और निराशा के दिखाए। आप अलबत्ता यही सोचते रहें कि बाहरी परिबल ही आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, मगर अब बात कुछ और है। अब हालात पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। कितनी खुशी की बात है, आज आप मुझे पहचानने लगे हैं। ज़रा सोचिए तो सही, अब आपको कितना सुख मिलेगा। अब तक तो वक्त गवाया है, जो कार्य अधूरे रहे हैं उन कार्य को अब आप पूरा कर सकेंगे, क्योंकि जब आप जान चुके हो कि मैं आपके साथ ही हूँ, जब आपके जीवन में तनिक भी निराशा या लाचारी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। आपके जीवन में कोई कमी या खालीपन की भावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं आपके साथ ही हूँ। मैं आपका अर्ध जागृत मन कि जिसका आप विश्वास कर सकते हैं, जब चाहे मदद के लिए बुला सकते हैं। अब आप जानते हैं कि आपके जीवन के सबसे अंधेरे क्षण में भी आशा की किरण लाने का मुझ में सामर्थ्य है। अगर आप डर और चिंता को छोड़कर मेरे पास आए तो मुझे चित्र दिखाना शुरू करें तो विश्व के तमाम धर्म जो कह रहे हैं कि ईश्वर तुझ में ही है, वह मेरा ही निर्देश कर रहे हैं। आप रोज़ मेरे साथ शांत चित्त से कुछ पल तो बिताइए। आपको परेशान करने वाली समस्या मुझे बताएं और मुझसे मार्गदर्शन लें। मैं आपके जागृत मन में किसी भी तरह विचार भेजूंगा, आपके लिए नए नए मार्ग खोलूंगा। अगर आप मुझे विफल नहीं होने देंगे तो मैं भी आपको कभी भी विफल नहीं होने दूंगा। मैं आपके लिए एक नया ही स्वर्ग निर्माण करूंगा। फिर से सुनिए, आपका अर्ध जागृत मन आपको कह रहा है, मैं आपके लिए एक नया ही स्वर्ग निर्माण करूंगा। मेरा उपयोग कीजिए, सच्चे दिल से उपयोग कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए और फिर देखिए कितनी जल्दी मैं आपकी बाहरी दुनिया बदल देता हूँ। एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। तो ये है जितेंद्र भाई अढ़िया की बुक प्रेरणा के झरने में आपके सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़। तो ये आवाज़ बहुत ही पावरफुल आवाज़ है, जिसको हम कभी भी सुनते नहीं हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ने अपने सबकॉन्शियस की आवाज़ सुन ली हो, तो अभी आप अपना जो भी गोल बनाए हैं उस गोल को आप 101% अचीव कर ही लेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे पूरा विश्वास रखें। जितेंद्र भाई अढ़िया के हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड हमारा निजी भगवान है। जिस तरीके से भगवान के पास सारी पावर है, उसी तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास सारी पावर है जो हम चाहते हैं वो देने की। जितेंद्र भाई अढ़िया बताते हैं कि कुदरत ने हमें अर्ध जागृत मन नाम का कंप्यूटर बहुत ही अच्छी पैकिंग करके दिया हुआ है। उसे मजबूती से पट्टों से बांधा गया है और वो पट्टे हैं नकारात्मक भावनाएं, क्रोध, डर, मोह, लोभ, ईर्ष्या, असहिष्णुता, निराशा। इससे हमारा कंप्यूटर जो है वो हमको पैकेजिंग करके दिया गया है और ये नकारात्मक भावनाओं के पट्टे जो हैं वो हमारे कंप्यूटर के ऊपर बंधे हुए हैं। पहले हमको कंप्यूटर को छुड़वाना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, यानी कि क्रोध, डर, मोह, लोभ, ईर्ष्या, असहिष्णुता, निराशा आदि को हटाना पड़ेगा। और हमको 2 काम करने होंगे। एक तो प्रत्येक को बिना शर्त क्षमा प्रदान कर दीजिए और दूसरा यह है कि प्रत्येक को बिना शर्त प्रेम कीजिए। क्षमा देने के लिए उस व्यक्ति को हमारे सामने होना ज़रूरी नहीं है। वह व्यक्ति चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, हम उसे माफ़ कर सकते हैं। जब रिलैक्सेशन कर रहे हो, जब हमें जो व्यक्ति पसंद ना हो उसका चेहरा मनोचित्रण में लाकर अपने आप को यह सूचना दीजिए कि इस व्यक्ति को मैं अपने बंधन में से मुक्त करता हूँ और इन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं उन्हें बिना शर्त माफ़ करता हूँ। भगवान उसे सुख, समृद्धि और शांति दे। माफ़ करने की यह सही
और वैज्ञानिक रीति है। आप जब ऐसा करते हैं तो आपके दिल में उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेम बहने लगता है। ये दोनों हमारे अर्ध जागृत मन के प्रोग्रामिंग के लिए पूर्व आवश्यकताएं हैं। बस यहाँ पे सावधानी जितेंद्र भाई अढ़िया इतनी बताते हैं कि हमें अर्ध जागृत मन को ये नहीं बताना है कि ध्येय, हमारा जो गोल है वो किस प्रकार से प्राप्त करना है, क्योंकि ये तो उसका अपमान है। और ऐसा करने से हम अर्ध जागृत मन की मर्यादा यानी कि उसकी लक्ष्मण रेखा जो है निश्चित कर देते हैं। उसकी वजह से वह निष्क्रिय हो जाता है और अपनी अमर्यादित शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाता है। हमें अर्ध जागृत मन पर हमारे काम के लिए दबाव डालने या विनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आदेश ही देना है। हम अपने वफादार सेवक से काम के लिए कभी भी विनती नहीं करते हैं। यदि दबाव डालें तो उसका अर्थ होता है कि हमें उसकी शक्ति और वफादारी पर विश्वास नहीं है। तो इस तरीके से हम आज समझ चुके हैं कि अर्ध जागृत मन को हमको कैसे सुनना है और अर्ध जागृत मन तक हमारी बातें हमको कैसे पहुंचानी हैं। तो ये आशा करती हूँ कि ये दोनों ही चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं और इसे भी आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इसको फॉलो करेंगे और आप जो हैं वो अपने मैनिफेस्टेशन को जो है और फास्ट बनाएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ आप सभी दर्शकों को रंगों की होली धुलेटी 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के शुभ दिन से आप सभी लोग भी अच्छी अच्छी भावनाएं, क्षमा और प्रेम द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुंदर सुंदर रंगों से अपने गोल की ओर भर दें और अपने गोल को, अपने लक्ष्य को बहुत ही जल्दी आप मैनिफेस्ट कर लें। इसी शुभकामना के साथ मैं यहाँ पे विराम लेती हूँ। मेरे को ध्यान से और प्यार से सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।